अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम इस वीडियो में एनटीएस के पास पेपर्स डिस्कस करेंगे 2005 से लेकर 2019 तक, और इसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन इरेक्ट इमेज ट्वाइस एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट। ये 2019 में आया है, पिछले साल। देखें, एक बात नोट कर लें कि अगर आपको इरेक्ट इमेज चाहिए, इरेक्ट इमेज जो कि वर्चुअल होती है, तो अगर आपको वर्चुअल इमेज चाहिए ट्वाइस साइज़ की चाहिए ना, तो उस केस में आप ऑब्जेक्ट को 0.5 एफ पे रखेंगे। तो 0.5 एफ और एफ का वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो आप इसके साथ 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जवाब होगा 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो ये ऑप्शन डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, द साइज ऑफ इमेज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी अप्रोक्सीमेटली। अब देखें, एक दूसरा रिलेशन है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को 2f पे रखेंगे तो उस केस में हमें सेम साइज़ की इमेज मिलेगी। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो हमने ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, यानी ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस यहाँ पे 30 है और फोकल लेंथ यहाँ पे 15 है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 2f के बराबर है, क्योंकि अगर हम 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कि हमें सेम साइज़ की इमेज मिलेगी, इसका ऑप्शन ई होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव स्पेरिकल मिरर whose focal length is 40 सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस डिस्क्राइब द इमेज। अच्छा, आप देखें, कॉनकेव जो मिरर होता है ना, वो बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है, तो हम इसको कॉन्वेक्स लेंस ही समझेंगे। और अगर आप यहाँ देखें तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60 है और क्या कहते हैं कि फोकल लेंथ 40 है। इसका मतलब है कि हमने ऑब्जेक्ट को, अच्छा, यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट को रखा है वो 1.5 एफ पे रखा है। इसकी सॉल्यूशन यहाँ पे ये गलत दी गई है, इसको हमने रखा है 1.f पे, क्योंकि अगर हम 40 का 1.5 करेंगे तो वो 60 आएगा। जब ऑब्जेक्ट 1.5 एफ पे हम रखते हैं, ये 1.5 एफ है, 2f नहीं है। जब ऑब्जेक्ट हम 1.f पे रखते हैं तो हमें रियल, इन्वर्ट और डबल साइज इमेज मिलती है। याद रखिए, जब 0.5 पे रखेंगे तो वर्चुअल, इरेक्ट और डबल साइज की मिलेगी। जब हम 1.5 पे रखेंगे तो हमें रियल, इन्वर्ट और डबल साइज मिलेगी, यानी P इज इक्वल टू 1.5 एफ। तो f यहाँ पे 40 है, 40 को अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा, इमेज जो आपकी बनेगी वो रियल बनेगी, और यहाँ पे इमेज का डिस्टेंस पूछ रहे हैं ना, तो इमेज बनेगी आपकी 3f पे। याद रखिएगा, P अगर 1.5 एफ है तो इमेज बनेगी 3f पे। तो अगर आप इस फोकल लेंथ को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 होगा। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा, यानी रियल बनेगी और 120 सेंटीमीटर पे बनेगी। यानी अगर हम ऑब्जेक्ट को, फिर से मैं बता देता हूँ, अगर हम ऑब्जेक्ट को 1.5 एफ पे रखेंगे तो हमें रियल मिलेगी, इन्वर्ट मिलेगी और डबल साइज़ की मिलेगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और उस केस में जो इमेज डिस्टेंस होगा वो 3f होगा। तो इसकी फोकल लेंथ 40 है, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्पेरिकल कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, अब ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो जब ये कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर मतलब कॉनकेव लेंस, तो हम इसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है। इफ़ द मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मिरर्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब सबसे पहले आपको हम यहाँ से फाइंड करेंगे f, क्योंकि जब हम f को डबल करेंगे तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60 है, इमेज डिस्टेंस -20 इसलिए होगा क्योंकि वर्चुअल इमेज बनी है। तो हम थिन लेंथ फार्मूला यूज़ करेंगे और इस तरीके से हमने फोकल लेंथ फाइंड कर ली, 30 सेंटीमीटर है। अब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड करने के लिए फोकल लेंथ को डबल करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, और इसका राइट ऑप्शन डी होगा। उसके बाद
अच्छा, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट। देखें, जब कॉनकेव लेंस की हम बात करते हैं तो कॉनकेव लेंस लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, यानी डाइवर्ज करता है। तो इसलिए हम कहेंगे इट विल डाइवर्ज, इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये नहीं होगा। इट विल सीम्स टू कम फ्रॉम द पॉइंट 1/2 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, ये भी नहीं होगा। इट विल कन्वर्ज नहीं होगा। इट विल डाइवर्ज हो सकता है, पर अगर आप इसमें देखें तो 1 कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 लेंसेज ऑफ पावर 12 डायोप्टर्स एंड -2 डायोप्टर्स आर इन कॉन्टेक्ट, द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज़। ये 2010 में आया है। तो सबसे पहले हम टोटल पावर निकालते हैं, टोटल पावर 8 होता है। अब हम पावर से फोकल लेंथ निकालना चाहते हैं, तो पावर का जो रेसिप्रोकल होता है वो फोकल लेंथ होता है, पर फोकल लेंथ क्योंकि सेंटीमीटर्स में दी जाती है, इसलिए हम 100 डिवाइडेड बाय पावर इक्वलेंट करेंगे। तो इसका ऑप्शन 10 सेंटीमीटर आएगा और इसका ये राइट चॉइस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर इज़ यूज्ड टू फॉर्म ए इरेक्ट इमेज विच इज़ ट्वाइस लार्ज एज द ऑब्जेक्ट। तो ये मैंने आपको पहले बताया है कि जब हमें इरेक्ट इमेज चाहिए, यानी वर्चुअल चाहिए, तो हम ऑब्जेक्ट को 0.5 f पे रखते हैं। तो इसकी फोकल लेंथ 16 है, 16 को जब 0.5 f से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा। तो देखें, अगर आपको डबल साइज़ की इरेक्ट इमेज चाहिए तो आप 0.5 f पे रखेंगे, तो इसका रिज़ल्ट होगा 8। इसका ऑप्शन डी होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो 2010 में आया है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, द इमेज विल बी। याद रखिएगा, कॉनकेव लेंस में कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट रखेंगे आपको इमेज हमेशा इरेक्ट मिलेगी, वर्चुअल मिलेगी और डिमिनिश मिलेगी, इसीलिए इसका ऑप्शन ई होगा, सारे सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि 2015 में आया है, इन एन एक्सपेरिमेंट एन ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, अ रियल इमेज 4 times द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वाज ऑब्टेन्ड, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो देखें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 दिया जा रहा है। मैग्नीफिकेशन अगर हमें रियल इमेज मिलती है तो उसका मैग्नीफिकेशन नेगेटिव लेते हैं। अब आप समझ सकते हैं मैग्नीफिकेशन जो है -q/p है, माइनस माइनस से कैंसिल, तो q = 100 आ गया। थिन लेंस फार्मूला हमने यूज़ किया, 1/25 + 1/100 LCM 100 हुआ, 4 + 5 तो 5/100 मीन्स 20 सेंटीमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो 20 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द लेंस। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस में से पास होता है। सो कन्वर्ज एट द प्रिंसिपल फोकस, ये बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन ए होगा, ये इस पे कन्वर्ज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ चेस पीस 4 सेंटीमीटर हाई इज लोकेटेड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस whose focal length is 20 सेंटीमीटर, द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ। तो देखें, इसकी फोकल लेंथ 20 है और आपने इसको रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा है 10 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब है कि आपने ऑब्जेक्ट जब 0.5 f पे रखते हैं तो इमेज आपकी f पे बनती है, पर ये इमेज वर्चुअल होगी, इसलिए इसमें माइनस की साइन आएगी। तो q = f होगा, q और f इसका है 20, तो -20 होगा। अगर ये मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही, आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। फोकल लेंथ देखें 20 दी गई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 दिया गया है, तो हम q फाइंड कर सकते हैं। ये 10 वहाँ चला जाएगा तो फिर LCM लेंगे, और इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे -20 सेंटीमीटर। पर अगर आपको ये मेरी ट्रिक समझ में आ रही है कि जब ऑब्जेक्ट हम 0.5 f पे रखते हैं
तो हमें वर्चुअल इमेज मिलती है डबल साइज़ की, और उस केस में इमेज डिस्टेंस जो होता है वो f के बराबर होता है, तो इसलिए q = -20 होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। एन ऑब्जेक्ट 4 cm हाई इज लोकेटेड 10 cm फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस whose focal length is 20, द इमेज फॉर्म्ड इज। तो ये वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2015 में। अब फोकल लेंथ 20 है, आपने ऑब्जेक्ट को रखा है 10 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब है आपने ऑब्जेक्ट को विद इन द प्रिंसिपल फोकस रखा है। जब आप ऑब्जेक्ट को विद इन द प्रिंसिपल फोकस रखते हैं तो आपकी इमेज बनती है वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए और बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एन ऑब्जेक्ट 8 cm हाई इज प्लेस्ड 20 cm फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस whose focal length is 40 cm, द मैग्नीफिकेशन इन दिस केस। अच्छा, आप देखें, आपका फोकल लेंथ है 40 और आपने ऑब्जेक्ट को रखा है 20 पे। जब इसका मतलब है आपने ऑब्जेक्ट को 0.5 f पे रखा है। जब आप ऑब्जेक्ट को 0.5 f पे रखते हैं तो आपको डबल साइज़ की वर्चुअल इमेज मिलती है। इसका मतलब है इसका मैग्नीफिकेशन जो है वो 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि जब आप 0.5 f पे रखेंगे तो आपको डबल साइज़ की वर्चुअल इमेज मिलेगी। इसका मतलब है इसका मैग्नीफिकेशन 2 होगा। 14 है, द लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन रेशियो होता है साइज़ ऑफ इमेज टू साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसका ऑप्शन ए यानी 1 ओनली होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड आई पीस। तो हम इसको क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ स्कोप कहते हैं, तो इसका ऑप्शन सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, अ 4 cm हाई ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, ये भी रिपीट हुआ है, लोकेटेड 10 cm फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस whose focal length is 20, द इमेज फॉर्म्ड विल बी। तो आपको पता है अगर आपकी फोकल लेंथ 20 है, आपने ऑब्जेक्ट को 10 पे रखा है, इसका मतलब है आपने ऑब्जेक्ट को 0.5 f पे रखा है, तो आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगी। इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन जो होगा वो ए और बी होगा, यानी वर्चुअल और इरेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 cm इज यूज्ड टू फॉर्म एन इरेक्ट इमेज which is twice as large as the object, the position of object will be। तो इरेक्ट इमेज मिल रही है और ट्वाइस मिल रही है, तो फोकल लेंथ ये तब होता है जब हम ऑब्जेक्ट को 0.5 f पे रखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस केस में 10 cm होगा, तो इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। ये नीचे सॉल्यूशन भी दी गई है। अगर आप ऑब्जेक्ट को 0.5 f पे रखते हैं तो आपको रियल या आपको वर्चुअल यानी इरेक्ट इमेज मिलती है डबल साइज़ की, और ऊपर क्वेश्चन में भी यही बता रहा था कि आपको इरेक्ट इमेज मिल रही है, तो हम 0.5 f पे रखेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन 2 पैरेलल मिरर्स, द नंबर ऑफ इमेजेस। ये पॉइंट आपके सिलेबस में नहीं है पर आपको याद रखनी होगी कि जब हम दो मिरर्स के बीच में, जब हम दो मिरर्स यूज़ करते हैं और उनके बीच में कोई भी एंगल रखते हैं तो इतनी इमेजेस बन सकती हैं, पर यहाँ पे हमने पैरेलल रखा है, पैरेलल मींस 0, तो ये इन्फिनिटी, तो इनफाइनाइट इमेज यहाँ से बन सकती हैं। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये हाईलाइट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ़ हाफ ऑफ द लेंस इज़ कवर्ड द इमेज फॉर्म्ड। तो अगर हम लेंस के हाफ को कवर करेंगे तो इमेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन डी होगा, रिड्यूस इन ब्राइटनेस। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2 थिन लेंसेज हैव फोकल लेंथ 20 cm एंड -40 cm, द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज़। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/f इक्वलेंट 1/f1 + 1/f2। इस तरह से इनका एलसीएम 40 होगा, तो ये 1/40 रेसिप्रोकल करेंगे तो 40 cm + 40 cm होगा, तो इसका ऑप्शन बी होगा।
अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 21 क्वेश्चन है द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप इज़ 8 एंड डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज इज़ 54। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस आर डैश इन सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं मैग्निफिकेशन जो होता है वो f1/f2 होता है, ये 8 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि f1 इज़ 8 टाइम्स ऑफ f2। f1 ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ होती है, f2 आई पीस की होती है, और जो डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है वो है f1 प्लस f2 और 50 यानी ये है 54। अब हम f1 की जगह 8f2 रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 वहाँ जाके डिवाइड करेगा तो f2 6 होगा। अब हम f2 का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो f1 हमें 48 मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 48 है और आई पीस की 6 है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो बी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस एंड प्रिंसिपल फोकस। तो हम इसको फोकल लेंथ कहते हैं, इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो कि 2005 में आया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 15। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ इमेज एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। तो आप देखें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे 30 है और फोकल लेंथ 15 है। जब हम ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते हैं जैसे यहाँ पे है तो सेम साइज़ की हमें इमेज मिलेगी, तो इसका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है अ कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज आपको तब देगा जब आप ऑब्जेक्ट को विद इन प्रिंसिपल फोकस रखेंगे या बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर रखेंगे, तो इसका ऑप्शन सी भी सही हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है क्वेश्चन नंबर 25 है द स्मॉलर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई द विजुअल एंगल विल बी। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आई से कम होगा, विजुअल एंगल ज़्यादा होगी, तो इसको हम कहेंगे ग्रेटर। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। ये पहले भी रिपीट हो चुका है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन रेशियो है साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका ऑप्शन ए सही होगा, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। तो हम इसको लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कहते हैं, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, हाईलाइट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन ये 27 क्वेश्चन थे जो आज यानी 2005 से लेकर 2019 तक एनटीएस के पेपर में आए हैं। तो मैंने चैप्टर 10 के सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई और चैप्टर डिस्कस